फनी फनी वीडियो लाया हूँ भाई, देखो और मजा लो देख के। जॉली LLB 1 आपने देखी है फिल्म? हाँ मैंने देखी। उसमें एक डायलॉग था कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, अपनी नागरिकता कोई कैसे प्रूफ करेगा? ऐसे तो प्रूफ करेगा। गुड क्वेश्चन। ऐसा है, मैं अब शहनाज पूना वाला भारत के नागरिक है, उसका प्रूफ क्या है? कार्ड ही भूल गए। ये देश में कुछ लोग विक्टिम कार्ड लेकर घूमते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारा वो देश है जिसमें कि कोई कार्ड नहीं चाहिए सिटीजनशिप तय करने के लिए। सिटीजनशिप एक्ट के तहत क्या करूं मैं, मर जाऊं? 7 कैटेगरी। मान लो कि मेरा जन्म भारत में होता है, मेरे वन ऑफ द पेरेंट्स भारत के हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से, या कल भारत ने किसी भूमि को अक्वायर कर दिया तो वो भी भारत के नागरिक बन जाते हैं। भारत में कोई डॉक्यूमेंट के मोहताज नहीं है सिटीजनशिप। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप हमें ये बता दो कि भैया सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्या है? कौन सा एक सिंगल डॉक्यूमेंट है? हमको नहीं पता। बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं, एविडेंस नहीं है, आधार एविडेंस नहीं है, पैन कार्ड एविडेंस नहीं है, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इनकम टैक्स का एविडेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस एविडेंस नहीं है, स्कूल की मार्कशीट एविडेंस नहीं है, तो आखिर एविडेंस है क्या? हमको कुछ नहीं पता। ये भारत की सरकार कंफ्यूजन में क्यों कंफ्यूजन करती रहे? आप हमको बताओ कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दूसरी तरफ आप जैसे विद्वान लोग खोज लाते हैं भाजपा सरकार को बचाने का तरीका। 2013 में ये कहा था, 1976 में इंदिरा जी ने ये कहा था, फलाने टाइम पे ये कहा था। तल्ले अरे भैया, जब कांग्रेस ने कुछ कमियां करी होंगी तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ना। बात तो सही है। आप पासपोर्ट कह रहे हैं कि किसी को भी इशू किया जा सकता है, वो पासपोर्ट येलो पासपोर्ट होता है। यस, अब आए ना लाइन पे। येलो पासपोर्ट में और हमारे नीले रंग के पासपोर्ट में सब अंतर जानते हैं। ये मूर्खता की बातें मत कीजिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये फंस गया। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। अरे बाप रे। आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट देना, ये बोलना भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। श्वेता जी। जी नहीं, श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी जूम करो। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं तो रुको जरा। कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो आप, पाकिस्तानी हो आप, खालिस्तानी हो आप, एंटी नेशनल। अरे बाप रे, ये तो धोती। मीडिया तो बिकी हुई है ना। सही पकड़े हैं। जितने बड़े बड़े चैनल्स आप देख लो, ABP न्यूज, आज तक, सारे गोदी मीडिया बिके हुए। गजब बेइज्जती है। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम वापस धर्म पे आ गए हैं, जात पे आ गए हैं, गोबर पे आ गए हैं। हाँ, इस्तीफा तो होगा और इस्तीफा होना भी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।